वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज। इस पाठ के लेखक हैं A.R. विलियम्स। यह पाठ किंग टूथ की कहानी के बारे में है। प्रस्तुत है किंग टूथ के बारे में टॉप 10 इंफॉर्मेशन। नोट्स नंबर 1। किंग टूथ मिस्र का राजा था। प्राचीन मिस्र में राजा को फराहो कहा जाता था। किंग टूथ का शासन 1334 बिफोर क्राइस्ट से 1325 बिफोर क्राइस्ट तक कुल 9 वर्ष तक चला। नोट्स नंबर 2। जन्म। किंग टूथ का जन्म 1342 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात आज से 3362 वर्ष पहले। राज्यारोहण। किंग टूथ का राज्यारोहण 1334 ईसा पूर्व में हुआ था तथा किंग टूथ का पूरा नाम तूतनखामन है तथा ये मिस्र की 18वीं डायनेस्टी थी। नोट्स नंबर 3। किंग टूथ के पिता का नाम अखनातेन था। किंग टूथ की माता द यंगर लेडी KV35 मानी जाती है। किंग टूथ की पत्नी के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कब्रगाह। किंग टूथ को पिरामिड नंबर KV62 में दफनाया गया था। नोट्स नंबर 4। धर्म। किंग टूथ ने एंशिएंट इजिप्शियन रिलीजन की पुनर्स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि तूतनखामन बाएं पैर से दिव्यांग था और एक छड़ी का प्रयोग करके चलता फिरता था। किंग टूथ को युद्ध कला एवं तीरंदाजी में महारत हासिल थी। नोट्स नंबर 5। तूतनखामन की कब्र पिरामिड नंबर 62 की खोज सन 1922 में हावर्ड कार्टर ने की थी। उसकी कब्र से चलने के लिए उपयोग होने वाली कई छड़ियाँ, तीर, उसका मुखौटा, गहने, जेवरात इत्यादि प्राप्त हुए। नोट्स नंबर 6। राजा बनने के बाद किंग टूथ ने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उसने दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए तथा उसने नूबियंस और एशियाटिक्स के खिलाफ युद्ध लड़े। नोट्स नंबर 7। किंग टूथ के शासनकाल में राज्य की राजधानी अखेतातेन से उठाकर थीब्स ले जाई गई। किंग टूथ अपने पिता की कब्र अखेतातेन से उठाकर वैली ऑफ किंग्स ले गया। नोट्स नंबर 8। तूतनखामन को जिस कब्र पिरामिड में दफनाया गया वह अपेक्षाकृत रूप से छोटी है। ऐसा लगता है कि यह पिरामिड किसी और को दफनाने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन तूतनखामन की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसे इस पिरामिड KV62 में दफना दिया गया। नोट्स नंबर 9। वैली ऑफ द किंग्स में सन 1905 से सन 1914 तक थियोडोर डेविस ने खोज पड़ताल की। उसके बाद हावर्ड कार्टर ने खोज प्रारंभ की तथा नवंबर 1922 में पिरामिड नंबर KV62 में
तूतनखामन की कब्र को खोजा। नोट्स नंबर 10। जनवरी सन 2005 में तूतनखामन का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें पाया गया कि उसका लेफ्ट पैर क्लब्ड अर्थात मुड़ा हुआ था और उसे बोन नेक्रोसिस के कारण ऐसा हुआ था। डीएनए टेस्टिंग और अन्य टेस्टिंग के माध्यम से यह पता चला कि उसे कई बार गंभीर रूप से मलेरिया हुआ था। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के वीडियोज के लिंक दिए गए हैं।